चलिए आज देखेंगे हम स्पोकन पार्ट थर्ड के बाद चर्चा करेंगे टू टू डिस्कस विद, और नेक्स्ट देखेंगे प्रीवियस पार्ट वन पार्ट टू। आप जो मतलब देखे होंगे पार्ट वन पार्ट टू इंट्रोडक्शन थी, पार्ट वन पार्ट टू, इसके बाद मिली आपको पार्ट थर्ड। आज देखेंगे पार्ट थर्ड। हम छोटी सी चर्चा करते हैं कि जो स्पोकन की खासियत क्या है। स्पोकन सबसे बड़ी बात है कि सपोज कर लीजिए आप इंटरव्यू देने के जा रहे हैं, कोई दूसरा स्टूडेंट इंग्लिश बोल रहा है, थोड़ा भी बहुत जानता है, अगर आप नहीं जानते हैं उस कंडीशन में आप तो कहिएगा कि सिर्फ स्पोकन के कारण ही यहाँ जो है, या फिर इंग्लिश नहीं बोलते थे उसके कारण हम नौकरी नहीं मिली। इस कारण आप इस समय आपको पछतावा होगा, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आप कहीं ना कहीं आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट थर्ड की बात करेंगे। यहाँ पे कहना चाहता है इज इट क्लियर, कहता है क्या यह स्पष्ट है। क्या बता रहा है, इज इट क्लियर, क्या यह स्पष्ट है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डू लिखा हुआ है, कहते हैं डू या डिड, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डू यू फॉलो या अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहना चाहते हैं डू यू फॉलो, क्या आप समझे। फिर कहिएगा डू यू फॉलो, क्या आप यहाँ पे समझते हैं। जो डू बोलेंगे तो समझते हैं, डिड हो गया तो समझे, ठीक है। आप देखिए फिर इसी तरह से डिड यू अंडरस्टैंड बोल सकते हैं, कहते हैं क्या आप समझते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पे समझे, फिर कहता है यहाँ पे डिड यू फॉलो, ये भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या आप समझे। चलिए फिर यहाँ पे कहना चाहता है डिड यू कैच द पॉइंट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, डिड यू कैच द पॉइंट। हम देखेंगे, कहते हैं मेरे कहने का मतलब समझें। अब यहाँ पे कहना चाहता है डिड यू कैच द पॉइंट, मेरे कहने का मतलब है ना। फिर यहाँ पे समझे या गॉट इट बोल सकते हैं, है ना। फिर इसी तरह से देखिए कहता है यहाँ पे व्हाट डू यू मीन, क्या कहता है व्हाट डू यू मीन, मतलब कहता है आपके कहने का क्या मतलब, समझ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन, आपके कहने का क्या मतलब। फिर कहते सॉरी डिडंट गेट इट, मतलब क्या कहता है माफ कीजिएगा नहीं समझे, मतलब क्या कहना चाहता है माफ कीजिए नहीं समझे। चलिए फिर कहता है आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब, क्या कहना है यहाँ पे आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है। चलिए कहता है यहाँ पे यस, फिर यस, फिर इसी तरह से कहता है सर, है ना, फिर यस या यस सर बोल सकते हैं, नो नो सर बोल सकते हैं। अगर आप समझे तो यस सर बोलिए, नहीं समझे तो नो सर बोलिए। फिर यहाँ पे कहता है जी महाशय, कहता है जी या जी महाशय नहीं सर, देखते हैं कहता है यहाँ पे बोल सकते हैं। फिर इसी तरह से कहता है इट गॉट इट, फिर कहता है इट गॉट इट, फिर कहता है आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, है ना, इट्स क्लियर, मैं समझ गया, यह स्पष्ट है, हमारी बात समझ में आ रहा। फिर यहाँ पे कहता है ना आई गॉट इट, कहता है इट इज, है ना, मैं समझ गया। फिर यहाँ पे इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है। फिर इसी तरह से कहता है वन थिंग मोर सर, फिर कहता है यहाँ पे वन थिंग मोर सर, फिर कहता है एक बार और हाँ सर, क्या बोलता है यहाँ पे, है ना, वन थिंग मोर सर, फिर कहता है एक बात और मास्टर। किस कंडीशन में बोलना है, जब आप क्लास में बैठे हुए हैं, जो चीज आप नहीं समझते हैं उसको दोबारा रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, है ना, वन थिंग मोर ये सर, फिर कहते हैं एक बार और मास्टर। फिर इसी तरह से देखिए अब इससे भी आपको एक और वर्ड सिखा देते हैं, कहते हैं पार्डन, क्या बोलते हैं पार्डन या वंस मोर, कहते हैं रिपीट प्लीज, ये तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पार्डन भी बोल सकते हैं, एंड वंस मोर भी बोल सकते हैं, रिपीट प्लीज भी बोल सकते हैं, एक बार फिर से बोलिए, आपको इस्तेमाल तीनों में से कोई एक बार बोलिए, मतलब क्या एक बार फिर से बोलिए, तीन वर्ड याद रखिएगा। पार्डन भी बोल सकते हैं, फिर यहाँ पे कहता वन एंड वंस मोर भी बोल सकते हैं, रिपीट प्लीज भी बोल सकते हैं, एक बार फिर से बोलिए। फिर यहाँ पे देखिए कहता है स्पेलिंग, आप क्या बोलना है, आपको बोलना है टीचर को कहिए, है ना, स्पेलिंग सर हम नहीं समझे, स्पेलिंग सर। फिर कहता है प्रोनाउंसिएशन सर, कहता है जरा हीजिए या उच्चारण, देखते हैं सबका हिंदी भी भेज दिए। आप बोल रहे थे कि प्रीवियस क्लास में सिर्फ हमको इंग्लिश मिलता है और इंग्लिश कुछ बच्चे को कमेंट था, इसीलिए हम आज हिंदी भी दे दिए हैं इसमें। फिर कहता आई डिडंट मीन, मेरे कहने का मतलब है, कहता है नहीं, देखते हैं यहाँ पे कहता है आई डिडंट मीन, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। हमारी बात समझ में आ रहा। इसी तरह से याद रखिए आई डिडंट मीन, मैंने कहता है मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। चलिए इसके बाद हम देख रहे हैं फिर से, चलिए कंटिन्यू हम लोग हैं। फिर इसी तरह से कहता है यानी कि आई, क्या कहता है आई है ना, वेरी वेल अंडरस्टूड, है ना, व्हाट यू मीन। अब यहाँ पे कहना चाहता है कि आप जो है आपके कहने का क्या मतलब आपको बोलना होगा, है ना। क्या कहता है यहाँ पे, यानी कि आई
आई वेरी वेल अंडरस्टूड व्हाट यू मीन, कहता है आपके कहने का मतलब मैं अच्छी तरह समझ गया। कहते हैं ना व्हाट यू मीन, मैं अच्छी तरह समझ गया। फिर कहता है विच वर्ड, कहता है किस शब्द का, यानी कौन सा शब्द है जो आप जो है समझ गए। ठीक है ना, इसी तरह से क्या चीज बोलेंगे यहाँ पे, विच वर्ड, कौन सी शब्द या किस शब्द का। फिर यहाँ पे देखते हैं किस शब्द का, फिर कहता है यहाँ पे ट्राई अगेन, फिर कोशिश करें। जैसे आप कोई काम नहीं हो रहे वहाँ पे बार बार आप जो है दूसरे में इसका इंग्लिश आप क्या उसको बोलना है, वहाँ पे किस कंडीशन में बोलना है, जो काम सपोर्ट नहीं करे फिर से कीजिए, कोशिश कीजिए, तो वहाँ पे इंग्लिश क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्राई अगेन, फिर कोशिश करें। फिर इसी तरह से योर कंसर्न, आपसे मतलब, जैसे आप कोई इंटरफेयर कर रहा है आप, तो उस समय में आप क्या बोलिएगा, है ना, योर कंसर्न, आपसे मतलब। फिर कहता है व्हाट हैव यू, कहता है यहाँ पे व्हाट हैव यू, कहता है डू यू विथ हिम या इट, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। फिर कहता है आपके उनसे या इनसे क्या लेना देना है, क्या कहता है व्हाट हैव यू, कहता है टू डू विथ हिम या इट, कहता है आपके उनसे, है ना, या उनसे या इससे क्या लेना देना है। फिर इसी तरह से कहता है हु आर यू, कहता है हु आर यू टू हैव आस्क्ड दिस, कहता है यहाँ पे यह प्रश्न पूछने वाले आप होते कौन हैं। आपको क्वेश्चन क्या करना है, तो हु, है ना, हु आर यू, है ना, टू हैव आस्क ए क्वेश्चन, आस्क मैंने पूछना, दिस कहता है यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछने वाले आप होते कौन हैं। फिर देखिए यहाँ पे व्हाट डू यू मीन, फिर कहता है योरसेल्फ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहते हैं व्हाट डू यू मीन, क्या कहते हैं व्हाट डू यू मीन एंड योरसेल्फ, कहते हैं आप अपने आप को समझते क्या है, मतलब आपको परेशान किया जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है, उस कंडीशन पे बोलेंगे व्हाट डू यू मीन योरसेल्फ, योरसेल्फ ने खुद, आप अपने आप को क्या समझते हैं। फिर इसी तरह से देखिए ये 4 वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है साइलेंस प्लीज, कहता है बी क्वाइट, है ना, कहता है बी क्वाइट प्लीज, फिर कहता है डोंट मेक ए नॉइज, कहता है कीप साइलेंट प्लीज, देखते हैं साइलेंट प्लीज, बी क्वाइट प्लीज, है ना, डोंट मेक ए नॉइज, कीप साइलेंट प्लीज, सब का मतलब क्या होता है, शांत रहिए, सबको इस्तेमाल कीजिए और कोई एक इसमें से कोई एक बोल सकते हैं, सबका मतलब हो गया शांत रहिए, है ना, साइलेंस प्लीज बोल सकते हैं, बी क्वाइट प्लीज बोल सकते हैं, डोंट मेक ए नॉइज बोल सकते हैं, साइलेंस प्लीज बोल सकते हैं। तो इसमें अलग अलग वर्ड है, अलग अलग, है ना, वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास में बच्चे पढ़ा रहे हैं आप तो, है ना, डोंट मेक ए नॉइज बोल सकते हैं। डॉक्टर के पास है, डॉक्टर के पास जाइएगा तो कीप साइलेंट प्लीज रख लिखा रहेगा। और जनरली ये दोनों चीज भाषण वगैरह सबके लिए, है ना, ये दो स्पीच जो होता है वो दोनों वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन क्लास डोंट मेक ए नॉइज बोल सकते हैं, डॉक्टर के पास जाइएगा तो वहाँ पे कीप साइलेंस प्लीज रहेगा। इसीलिए यहाँ पे 4 वर्ड का मतलब होता है शांत रहे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, कहता है लिसन टू मी, क्या कहता है यहाँ पे, लिसन टू मी, कहता है मेरी बात सुनिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कहता है यहाँ पे, लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, हमारी बात समझ में आ रहा है। आप किसी को भी बोल सकते हैं ना जिसको आपको बात करनी है, जैसे आप कहते हैं बात बहुत डिस्कस हो रही है तो उसको वहाँ पे आप किस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। फिर देखिए कहता है हैव यू सिट प्लीज या बी सीटेड। देखिए वर्ड मैंने बता ही दिया था कि वर्ड जो है सबसे बड़ी बात है कि वर्ड बुझिए कि इंजन है। वर्ड अगर आपको आती है तो आप समझिए कि बहुत अच्छा इंग्लिश आप बोल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कहता है हैव यू सीट, कहता है प्लीज, है ना, बोल दीजिए हैव यू सीट या बी सीटेड, कहता है बैठ जाइए। फिर कहता है तशरीफ रखिए, देखते हैं बी सीटेड, तशरीफ रखिए, ठीक है ना, या तो आप है ना हैव यू सीट प्लीज या फिर बी सीटेड, है ना, बैठ जाइए या तशरीफ रखिए। कहता है प्लीज, क्या कहता है प्लीज वेट ए वाइल, या कहता है वेट फॉर ए वाइल, है ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा ठहरिए, प्लीज वेट ए वाइल मतलब थोड़ा थोड़ा ठहरिए। अब इसका इंग्लिश बोलिए, कहता है कुछ देर और इंतजार करें, है ना, कहता है यहाँ पे वेट फॉर ए वाइल यानी कहता है कुछ देर और इंतजार करें। फिर यहाँ पे कहता है मे आई गो नाउ, देखिए ये वर्ड आपको कुछ कहीं नहीं मिलेगा, ये डॉक्टर आर एस पर्सन दे सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे मे आई गो नाउ, कहता है लेट मी गो नाउ। फिर कहता है नाउ आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू। फिर कहता है प्लीज एंड अलो टू मी लीव। ये सारों का जितना सारा है सबका मतलब हो गया अब मैं इजाजत चाहूंगा। क्या लिखा हुआ है, अब मैं इजाजत चाहूंगा। या और का मतलब तो समझते ही हैं, या कहता है क्या मैं चलूं। देख रहे हैं ये जितना सारा है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं मे आई गो नाउ, लेट मी गो नाउ। देखिए या तो ये वर्ड बोल सकते हैं,
फिर यहाँ पे पहला हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा हो गया, फिर तीसरा, फिर यहाँ पे कहता है नाउ आई वुड लाइक टू टेक लीव फॉर यू, तीसरा हो गया। और चौथा देखिए, कहते हैं आप प्लीज, कहता है अलो कीजिए ना, अनुमति दीजिए, अलो दीजिए, फिर यहाँ पे अलो टू मी लीव। देखिए सबका मतलब आप, मैं इजाजत चाहूंगा क्या, कहते हैं यहाँ पे मैं चलूं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट कहते हैं यस यू मे, कहता है ना, कहता है यस यू मे। फिर इसी तरह से एज कहता है यू विश, जरूर, है ना, यहाँ पे जरूर किसका होगा, यस यू मे, जरूर जाइए। या फिर कहते हैं एज यू विश, मतलब आपकी, जैसी आपकी मर्जी, मतलब आप पे डिपेंड है, मतलब कहता है यानी कि जैसी आपकी मर्जी, तो इसको बोलना है एज यू विश। देखिए कहते हैं जस्ट ए मिनट, कहता है प्लीज जरा 1 मिनट रुक जाए, मतलब मेरी बात, इसका इंग्लिश क्या होगा, जस्ट ए मिनट, है ना, प्लीज जरा 1 मिनट क्या करे, रुक जाए। फिर यहाँ पे थैंक फॉर, क्या कहता है, विजिट, कहता है आने के लिए शुक्रिया। यहाँ पे देखते हैं ना, थैंक्स फॉर विजिट, विजिट माने यहाँ पे देखना भी होगा, ये कि आने के सेंस में, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थैंक्स फॉर द विजिट, आने की शुक्रिया, मतलब आपको साफ साफ बता दें कि आज जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है। देखिए अगर आपको वर्ड लिखना है आप तो लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके जो है आप लिख सकते हैं वर्ड को, एक एक वर्ड लिखिए, इसके बाद कॉपी को पढ़िए, आपको पता चलेगा नहीं वाकई में जो है इंग्लिश हम बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में, आप कोशिश करके देखिए, ट्राई करके देखिए, मेरी बात समझ में आ रहा। चलिए दैट्स ओके। अगर अधिक जानकारी के लिए आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि नेक्स्ट जो है अधिक नया नया और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिले। स्पोकन क्लास टेक, थैंक यू।